हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी के जो कि हमारे पास है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर 30 है। तो पार्ट नंबर 30 तक की आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड की जा सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास है 621 नंबर का क्वेश्चन। 621 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन जो कि हमारे पास है आयुक्त होता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, परिसीमन जो आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये किस उल्लेख में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? अर्थात देखिए, यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इसकी व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो कि हमारे पास से ली गई है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास से, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? देखिए, सरकारिया आयोग होता है उसका सिफारिश किसके पास कर सकते हैं? इसका जो संबंध हमारे पास है ऑप्शन डी से है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर के सिफारिया जो हमारे सॉरी सरकारिया जो आयोग होता है वो सिफारिशों का संबंध कर रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 को जो कि हमारे पास है राज्य मंडार समिति किस राज्य पर गठित की गई? तो देखिए, किस राज्य पर गठित की गई? तो तमिलनाडु पर गठित की गई। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात तमिलनाडु में जो हमारे पास है 1971 में जो कि हमारे पास राज्य मंडार समिति का जो कि गठन किया गया, केंद्र राज्य संबंध को लेकर के गठन किया गया था। इसी के साथ देखिए, सरकारिया आयोग किससे संबंध रखता है? तो सरकारिया जो आयोग संबंध रखता है वो केंद्र राज्य संबंधों से रखता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की जो शक्तियाँ हैं और कार्य हैं वो किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, इसको लेकर के क्वेश्चन आया है। तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पास 3 जो कि हमारे पास है सूचियों में विभाजित किया गया है। किसको? जो कि राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य को विभाजित किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? देखिए, किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, इन तीनों के आधार पर जो कि यहाँ पास है संघ एवं राज्य एवं विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार क्या होता है? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार होता है वो किसको लेकर के होता है? तो केंद्र के पास होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास होता है। इसी के साथ आइए बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 631 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई हैं? तो किसको सौंपी गई हैं? तो संघीय संसद को सौंपी गई हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, अवशिष्ट जो कि हमारे पास है विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किससे किसे प्राप्त होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संघ को प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए, हमारे पास है यहाँ पर 633 नंबर का क्वेश्चन है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो किन स्थितियों पर कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से आपातकाल की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संघी व समझौते को लागू करने हेतु ये तीनों चीजों पर राज्य सूची जो होती है किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है।
इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? देखिए नहीं ले सकता है, अर्थात ऋण नहीं ले सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी भारतीय संघ है, अगर वो किसी राज्य या फिर कोई राज्य है किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध की जांच के लिए हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके संबंध के लिए जांच के लिए हुई थी? तो केंद्र राज्य संबंध के जो कि मेरे पास है जांच के लिए किसको गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1900 जो कि हमारे पास है 83 को 1983 को हमारे पास केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का जो कि गठन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 637 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को लेकर के क्या कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास संघीय सरकार को दिया जाए। ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को लेकर कहा गया कि संघीय सरकार को दिया गया है। ये सारे अधिकार किसको दिए गए हैं? तो संघीय सरकार को दिए गए हैं। इसी के साथ देखिए समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य और संघ के पास, जो के पास है किसी भी समवर्ती सूची पर विषय या कानून बनाने का अधिकार उनके पास है। इसी के साथ ये बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघीय सूची को, जो कि एकमात्र अधिकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 640 नंबर का क्वेश्चन है। उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों का उल्लेख ना हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल संसद ही कर सकता है। किसी भी अवशिष्ट मामले पर केंद्रीय राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख ना हो, उसका विधि निर्माण कौन कर सकता है? तो केवल सांसद कर सकता है। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।